विद ड्यू रिस्पेक्ट, हालांकि इसकी आदत नहीं होगी आपको, फिर भी आप हमारे चैनल पर आए, आप इंडिया के चैनल पर आए, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपने रिस्पेक्ट की बात की है तो डेफिनेटली जब ठुकाई होती है तो फिर रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। आपकी अभी ताजा ताजा ठुकाई हुई है तो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वो तो आपकी मजबूरी भी है। आपको जंग गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, भुखमरी से, आईएमएफ के लोन से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से, वर्ल्ड बैंक के लोन से लड़नी चाहिए या भारत से जंग करनी चाहिए आपको? बढ़ के ना मारा करें, ये मैं मुताबिक बार कह चुका हूं, क्योंकि आपने कहा कि हम अमेरिका को नहीं मानते, फिर अमेरिका से आपने मदद मांगी, उन्हीं से मिलते तरले करवा के आपने सीज फायर करवाया। उन्होंने कहा 2 घंटे के अंदर हमारे उधमपुर में जो है उधम मचा दिया है, उड़ी, पठानकोट, एयरफील्ड्स, बटालियन तबाह बर्बाद कर दिए हैं। जल्दी अबू जी बचाओ वरना पाकिस्तान अब ठुकाई कर रहा है, रुकना नहीं। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अरे कर दीजिए हमला, अगर आप हमला करने की ताकत रखते हैं, आपको लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड है, तो आप कीजिए अटैक, फिर हम देखते हैं। हम करेंगे। आप पानी रोकने की बात करते हैं, लगता है आपकी ठुकाई का मूड हो रहा है, क्योंकि अगर अभी आपने पानी रोकने की बात की तो हमने तो आपको कह दिया कि पानी को रोकना हम जंग समझेंगे, और आपको भी पता है जब हम जंग करेंगे 10 मिसाइल हमने ठोकने, उसके बाद पानी पानी होगी तेरी जवानी। भाई साहब डर लगता है? नहीं, डर क्यों लगेगा? इस पे वाकई जंग हो सकती है दोनों कंट्रीज की। जो अभी वाली थी मुझे लगता है कि वैसे एक दूसरे को ट्रेलर्स दिखा रहे थे। कोई कह रहा है 10 मिसाइल मार देंगे, कोई कह रहा है कि भाई जंग ही छेड़ देंगे, कोई कह रहा है परमाणु बम ही पटक दो, एक बार में सारा काम ही खत्म कर दो, कोई कह रहा है कि भारत को ही मिटा देंगे, होता कौन है भारत पानी रोकने वाला? तो हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं, लेकिन अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया पूरी दुनिया का वाहिद मीडिया है जो खुद पाकिस्तानियों को पैसे देकर बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे शोज में आकर हमें और हमारे मुल्क को बुरा भला कहो, जितना कह सकते हो। और इस बात का पाकिस्तान के सीनियर तजियाकार हामिद मीर ने भी इंकशाफ किया था कि जो भारतीय पैनल में जाते हैं, शोज में जाते हैं, उन्होंने खुद बताया है कि भारतीय न्यूज चैनल वाले हमें खुद कहते हैं कि हमारे मुल्क को और हमें बुरा भला कहो, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। और हमने आपको पहले भी कई बार ये बताया है कि भारतीय न्यूज चैनल्स वाले सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना जानते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ झूठ को फैलाना है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पाकिस्तानी शेर ने भारतीय एंकर की बोलती बंद कर दी। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। पहला सवाल सज्जाद बुखारी से करना चाहूंगा। सज्जाद बुखारी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हालांकि इसकी आदत नहीं होगी आपको, फिर भी आप हमारे चैनल पर आए, आप इंडिया के चैनल पर आए, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है, आपको जंग गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, भुखमरी से, आईएमएफ के लोन से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से, वर्ल्ड बैंक के लोन से लड़नी चाहिए या भारत से जंग करनी चाहिए आपको? बहुत शुक्रिया विवेक जी, आदाब अर्ज है आपको भी, आपके पैनलिस्ट को भी। आपने रिस्पेक्ट की बात की है तो डेफिनेटली जब ठुकाई होती है तो फिर रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। आपकी अभी ताजा ताजा ठुकाई हुई है तो आप तो रिस्पेक्ट करेंगे, वो तो आपकी मजबूरी भी है। लेकिन आपका एक लफ्ज मुझे बड़ा पसंद आया, अभी आपने थोड़ी देर कहा क्या पाकिस्तान जंग लड़ेगा। अभी तक तो आप सिंदूर सिंदूर खेल रहे थे, अभी तक तो आप कह रहे थे कि अभी तक सिंदूर जारी है, और हम कह रहे थे मार्का हक जारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप डरे हुए हैं, तो बिलों में छुप रहे हैं लोग। अब आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, तो एक पहली बात मेरी सुने, बढ़ के ना मारा करें, ये मैं मुतादिद बार कह चुका हूं, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल बाइंडिंग्स हैं, कुछ ट्रीटीज हैं। आपने कहा कि हम अमेरिका को नहीं मानते, फिर अमेरिका से आपने मदद मांगी, उन्हीं से मिलते तरले करवा के आपने सीज फायर करवाया। उन्होंने कहा 2 घंटे के अंदर हमारे उधमपुर में जो है उधम मचा दिया है, उड़ी, पठानकोट, एयरफील्ड, बटालियन तबाह बर्बाद कर दिए हैं। जल्दी अबू जी बचाओ वरना पाकिस्तान अब ठुकाई कर रहा है, रुक रहा नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि, और दूसरी बात ये है कि ये पानी, तो पाकिस्तानियों को यही बोलकर बहलाया आप लोगों ने? सुने ना, अभी विवेक जी मजे लें आप थोड़े से ना। तो आपने कहा पानी पानी, दुनिया आपके मजे ले रही है, हम भी ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। सुने ना, मैंने कहा गुंजाइश से ज्यादा पानी ना पिए, पेट फट जाएगा। आपकी इतनी गुंजाइश ही नहीं है। आपकी आजू बाजू जो है डैम बन रहे हैं, उनकी फिक्र करें। हमारे पास जो है हिमालयन रेंज है, हमारे पास हिंदू कुश रेंज है, हमारे पास कराक्रम है, हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। और आप बाकी तो बातें छोड़े, आप पानी रोकने की बात करते हैं, लगता है आपकी ठुकाई का मूड हो रहा है, क्योंकि अगर अभी आपने पानी को रोकने की बात की तो हमने तो आपको कह दिया कि पानी को रोकना हम जंग समझेंगे, और आपको भी पता है जब हम जंग करेंगे 10 मिसाइल हमने ठोकने, उसके बाद पानी पानी होगी तेरी जवानी। तो कोशिश ये करें कि भड़के मारने से, मजीद नुकसान उठाने से इनको मना करें। एक भी कि ये अपने बुखारी जी, एक भी बातचीत आपकी ऐसे नहीं आई, वही ठुकाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भड़ के ना मारे, ये ना करें, वो ना करें। अरे भाई रोटी कैसे खाएंगे? बात पूरी नहीं हुई ना, बात पूरी नहीं हुई है, सुने ना। लोन अगला नहीं मिलेगा एफएटीएफ से, आधी दुनिया को परमाणु हमले की बात कहती है आप लोगों ने। राहुल आप बुनियादी चीजों पर क्यों नहीं आते? आप एक सीजन्ड और सीरियस जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको एक और सीजन जर्नलिस्ट मानता हूं। आप बुनियादी चीजों पर आइए। आपके असीम मुनीर और शहबाज शरीफ अगर जंग की धमकी दे रहे हैं तो उनको तो अभी तक जंग छेड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने 22 अप्रैल के बाद से इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे डाल दिया, हमने उसको बहाल तो किया ही नहीं अभी तक। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अरे कर दीजिए हमला, अगर आप हमला करने की ताकत रखते हैं, आपको लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड है, तो आप कीजिए अटैक, फिर हम देखते हैं।
हम करेंगे, हम कब करेंगे। करेंगे? पानी के साथ आपने बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां बिखेरी तो हम हम इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं करेंगे। आपको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। आप बहुत बोलते हैं, आपकी मर्जी है, जो आप नहीं करेंगे हम खोल देंगे ना, हमें तरीके आते हैं, हमारे पास फार्मूले बहुत हैं, आपको भी पता है हमारे पास कितने फार्मूले। हाँ, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा और बहुत सारे फार्मूले हैं, आई नो दैट, वो भी मुझे पता है भाई साहब। डर लगते हैं? नहीं, डर क्यों लगेगा? वो आते हैं बेचारे, मारे जाते हैं आपके बिना वजह के एजेंडे के चक्कर में। वो भी मासूम पाकिस्तानी है जिनको आप बरगलाते हैं। डर नहीं लगता? आपने एक्सेप्ट किया कि जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा ये आपके विंग्स है, मुझे इस बात की खुशी हुई। बाकी इलाज हम जानते हैं। मुझे ये बताएं, सुनिए, आपको एक अच्छी खबर सुनानी थी, मुझे तो लगा कि आज क्या कोई नया आतंकी संगठन बना लिया क्या? पाबंदी लग गई है आपकी प्रॉक्सीज पे, क्या अच्छी खबर है? कोई कुछ नए आतंकी संगठन बनाए क्या सज्जाद बुखारी जी? मजा आया जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा का कोई नया विंग, टीआरएफ के अलावा, टीआरएफ तो आतंकी संगठन घोषित हो गया, अब आपको कोई और एक और विंग बनाना पड़ेगा। शिवसेना, बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस, डर लगता है? पूछने इनके नाम से डर लगता है? किन के नाम से? जिनके नाम आप ले रहे हैं। आपको डर लगता है? नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? उन्होंने क्या करना होता है? मुझे क्या डर लगेगा? इनको किसी यूएस ने या फिर यूएन ने कोई आतंकी संगठन थोड़ी घोषित किया हुआ है। आप अपने संगठनों की बात कीजिए। अभी बीएलए को भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया, आप लोगों के घर का संगठन है वो। त्रिपाठी, जेके त्रिपाठी आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है वो, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। त्रिपाठी सर, देखिए, अस्सलाम वालेकुम के साथ मैं सज्जाद बुखारी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक तो चीज है, मैंने देखी कि ऐसे पैनल डिस्कशंस में थोड़ा तहजीब दिखानी चाहिए। ऐसे लफ्जों की छुपाई हो गई, या की गैस निकल गई, या की हवा निकल गई, ये कौन सी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं? आप सीनियर सहाफी, आप अच्छा देखिए, ये भी अब तहजीब नहीं है डिबेट की कि एक आदमी बोल रहा हो तो आप उसमें आप इंटरफेयर करें। आप बोल रहे थे के साथ बात करें, आप इतनी तहजीब दिखा दीजिए प्लीज, खुदा के वास्ते इतनी तहजीब दिखा दीजिए, लोगों को ये ना लगे कि आप ये भी तहजीब नहीं है कि एक कोई बोल रहा है तो आप बीच में टांग रहा है। माफ कर दिया बस। देखिए, आप क्यों साबित करने पे तुले हुए हैं कि आपके पास इसकी तहजीब नहीं है डिबेट? प्लीज खुदारा आप जरा चुप हो जाए, मेरी बात सुनिए। तो अब जंगे भी करके देख ली और बाकी सारी चीजें भी करके देख ली। जहां तक बात है इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी की, तो वो मेरे ख्याल में उसके ऊपर मतलब एक ट्रीटी मौजूद है, वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर, और बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहूंगा कि नहीं जी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए या ये कर दिया जाए, वो नो, ऐसा नहीं है, और शायद ऐसा मुमकिन भी नहीं है। और इस पे वाकई जंग हो सकती है दोनों कंट्रीज की। जो अभी वाली थी, ये मुझे लगता है कि वैसे एक दूसरे को ट्रेलर्स दिखा रहे थे। अगर पानी वाली जंग कभी हुई तो वो शायद इस पूरे रीजन के लिए बड़ी मतलब खतरनाक होगी। 6 और 7 को हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, 9-10 को पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, फिर कल होगा फिर कर लेंगे। इधर भी बड़ी फौज बैठी हुई है 7 लाख की, आपके पास भी एक बड़ी फौज है, मतलब 80-90 अरब डॉलर आप लगा रहे हैं, 15 से 20 अरब डॉलर हम एनुअली अपने डिफेंस के ऊपर लगा रहे हैं, शायद इससे भी ज्यादा। तो इसीलिए तो लगाते हैं। और क्या करना हमने, क्या जाकर मतलब अमेरिका के ऊपर हमला करना है, हमने जाकर क्या जापान या इंडोनेशिया पे हमला करना है या उनके साथ जंग करनी? यही दो तो है एक दूसरे के लिए बैठे हुए। कौन किसी आगे बढ़कर बयान दे सकता है? कोई कह रहा है 10 मिसाइल मार देंगे, कोई कह रहा है कि भाई जंग ही छेड़ देंगे, कोई कह रहा है परमाणु बम ही पटक दो, एक बार में सारा काम ही खत्म कर दो, कोई कह रहा है कि भारत को ही मिटा देंगे। होता कौन है भारत पानी रोकने वाला? तो ये है कि भाई जो जितना बड़ा बयान दे वो उतना पॉपुलर हो जाए पाकिस्तानियों के बीच।